आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पिछले कई महीनों से ईडी की हिरासत में हैं और अब उनकी जमानत को लेकर साहिबगंज जिले में जमानत को लेकर अदालत में बहस हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जमानत पर 26 नवंबर को फैसला आना है। हम आपको बता दें कि अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में सीएम के विधायक प्रतिनिधि जेल में बंद हैं और दोनों पक्ष के लोगों ने ही अपनी अपनी बातें रखी। पंकज मिश्रा के वकील ने अदालत के सामने पंकज मिश्रा के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज पेश किए। वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिवक्ता ने पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का विरोध किया और अदालत से आग्रह किया कि जमानत नहीं दी जाए। तो पंकज मिश्रा की जमानत पर अब फैसला 26 नवंबर को आना है, तभी पता चल पाएगा कि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की है या नहीं। क्या कुछ और ज्यादा डिटेल सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, जानने के लिए बात करेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता मदन से। मदन, पंकज मिश्रा को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इससे पहले कई मुलाकातियों को लेकर भी ईडी ने आपत्ति जताई थी और कैमरे वगैरह लगाने, फुटेज भी मांगे गए थे और अब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा तो हुई ही होगी। हालांकि फैसला अब 26 नवंबर को आना है, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए पंकज मिश्रा अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के मामले में फिलहाल जेल में हैं और अभी फिलहाल वो रिम्स में इलाजरत हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके तरफ से जो कोर्ट में गुहार लगाई गई थी मेडिकल को आधार बना करके जमानत के लिए, तो ऐसे में पंकज मिश्रा ज़रूर कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और वो इलाज करा रहे हैं रिम्स के पेइंग वार्ड में। तो अब जब कोर्ट में आज सुनवाई हुई है तो पंकज मिश्रा के अधिवक्ता ने कई दस्तावेज मेडिकल से जुड़े हुए दिए हैं और उसको आधार बनाते हुए कहा है कि कोर्ट इन्हें थोड़ी जमानत दे और वो फिर बेहतर इलाज करा सके इसको लेकर के। वहीं ईडी के अधिवक्ता ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया है और कहा कि नहीं, इन पर कई गंभीर मामले हैं और ऐसे में इनको जमानत नहीं दिए जाए। तो अब ये फैसला जो है फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर सुरक्षित रखा है। अब 26 नवंबर का ये तारीख तय हुआ है, उस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो आपको ये पता है कि पंकज मिश्रा साहिबगंज जिले के लगभग 1000 करोड़ के जो अवैध माइनिंग है और जो टेंडर मैनेज के मामले में वो हिरासत में है। कई और भी लोग इस मामले में अवैध खनन को लेकर के अभी ईडी की हिरासत में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के समक्ष पेश हुए थे, उनको भी समन किया गया था पूछताछ के लिए। तो ये जो तमाम राज्य में ईडी की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में पंकज मिश्रा को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पंकज मिश्रा को फिलहाल अभी कोर्ट में ये बातें ईडी के अधिवक्ता के द्वारा जरूर रखा गया होगा कि भाई अभी उनको बाहर नहीं आने दिया जाए, नहीं तो कई तरह के प्रभावित भी हो सकते हैं। तो ये बातें फिलहाल हम कह सकते हैं कि पंकज मिश्रा के बेहतर उपचार के लिए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता ने न्यायालय में गुहार लगाई है, कई दस्तावेज भी दिए हैं। तो अब देखना होगा कि 26 नवंबर को जब कोर्ट की सुनवाई होगी, जो फैसला सुरक्षित है वो क्या आता है, पंकज मिश्रा के पक्ष में आता है या फिलहाल पंकज मिश्रा को अभी हिरासत में ही रहना होगा, यानी कि रिम्स में ही इलाजरत रहना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज मिश्रा पर कई सारे आरोप हैं, 1000 करोड़ की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, जिसमें ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का फैसला क्या कुछ आता है।